बात है वो लीडरशिप कहाँ से लाएगी? मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, इमरान खान वो वज़ीर आज़म था जो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन से अपनी बात शुरू करता था और ला इलाहा यानी पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी बात ख़त्म करता था। खान साहब का अपने खुदा पर पूरा यकीन है और हमें ये पता है कि खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाकिस्तान क्या पूरी जो उम्मत मुस्लिमा उसके लीडर के तौर पर चुना है। हम खान साहब के लिए जो ये सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत कंसर्न है, हम इसीलिए तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने खान साहब को पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए चुना है, इंशाअल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी होगी और हमारे कारकुन निकल रहे हैं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर अलीमा खान साहबा को लीड कर लेना चाहिए आपके फ्रंट फुट पे, और जनरल फैज़ जो गिरफ़्तार हुए हैं, आप तो रुकन कौमी असम्बली भी रह चुकी हैं, तो क्या वो वाकई आपके वोट पूरा किया करते थे और इमरान खान साहब और आपसे राब्ते थे, क्योंकि आप वेरी क्लोज हैं और आपको इन मैटर्स का कुछ पता है? मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद 9 मई का बयानिया तो दफन हो गया। अगर सारा कुछ उन्होंने कराया था तो अभी आपने 16 महीने क्यों जेलों में रखा, हमें क्यों ख्वाल किया? उसके बाद आप जो ये बात करिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, हम सब खान के कारकुन हैं, अलीमा आपा भी उतनी काबिल इज़्ज़त है, बुशरा बीबी भी उतनी काबिल इज़्ज़त है, मेरी पूरी PTI की क़यादत इस वक्त सिर्फ चाहती है हमारे कारकुनान और वो खान की रिहाई है, और उस एक रिहाई के लिए, खान साहब को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने सियासी कैदी की रिहाई के लिए पूरी पार्टी, कारकुनान क्या, पाकिस्तानी कौम क्या, हम सब मुत्तहिद हैं। 25 करोड़ आवाम ऐसे निकलेंगे और आप देखिएगा ये हुकूमत कहाँ जाए। अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल में आप जेल में नहीं रख सकते, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं। और बाकी जो आप इख्तलाफात की बात करते हैं, हम पटवारियों और जयालों की जमात नहीं है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम बहस भी करते हैं, हम आर्ग्यू भी करते हैं, अपनी लीडरशिप से सवाल भी करते हैं, और हमारा कारकुन हमसे बहुत आगे निकल गया। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कारकुन के साथ कदम मिलाकर हम खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाएंगे और आप देखिएगा लाहौर सबसे आगे होगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कच्चे के डॉक्टर और फिर बलोचिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इस हवाले से आप क्या तजवीज़ करती हैं कि इस वक्त पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुस्तैद होकर जो है वो इस दहशतगर्दी के नासूर के लिए इकट्ठा होना चाहिए? शाकिर, बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जब तक कच्चे के डाकू तब तक दन आते फिरेंगे जब तक पक्के के डाकू इस मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे, और ये जो पक्के के डाकू है ना, ये कच्चे के डाकुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। आज आपने सूरत हाल ये देखी है कि कच्चे का डाकू भी इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बलोचिस्तान में अगर किसी की शहादत होती है जो वर्स्ट है, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सिंध भी हमारे, बलोचिस्तान भी हमारे, पंजाब भी हमारे, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे, और KPK तो है ही हमारा, आज़ाद कश्मीर। हम पाकिस्तानी हैं और इमरान खान पाकिस्तान खान है, वो वफाक की अलामत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं जो बलोचिस्तान में हो रहा है, जो मियांवाली में हो रहा है, जो रहीम यार खान में हमारे पुलिस के नौजवानों के साथ हुआ है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है जो इस वक्त सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें शाकिर के उनके मकासद क्या है। जिस दिन यहाँ पर हमारे लोग शहीद हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर खान साहब का स्टाफ चेंज कर रहे होते हैं। जिस वक्त हमारे लोग यहाँ पर, आप देखेंगे बलोचिस्तान में खून की होली खेली जा रही होती है, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही होती है। ये अपने एक ख़ानदानी ट्वीट्स को आगे पीछे करके उसको मीडिया की जीनत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अवाम के प्रॉब्लम्स कुछ और है। आपने कल ताजरों का जो शटर डाउन हड़ताल है, वो एक आई ओपनर है, क्योंकि अगर ये समझते तो लाहौर और ताजिर सबसे ज़्यादा नून लीग का हिस्सा थे, और अब दोनों इनसे इतने नालायक कि वो सड़कों पर आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अवामी मैंडेट को इज़्ज़त दें, वोट को इज़्ज़त देने का जो आपने नारा लगाया था ना, उसकी जो आपने बेहुरमती की है, अब अवामी नुमाइंदों को आने दें। क्योंकि अगर अवामी नुमाइंदा वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा होगा, अवाम को रिलीफ भी होगा। जिस तरह पहले ताजिर भी खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हमारे हर जगह मुल्क तरक्की कर रहा था। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यही वो चीज़ थी जिसने मुझे, आज तो अब मैं ये कहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही।
बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हुई। मैं सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अपनी पूरी ILF की टीम का, चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। सलमान अकरम राजा साहब शायद आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस केस को लिया, जब सबको ये लग रहा था कि शायद मैं बलोचिस्तान चली जाऊँ या मैं भी सिंध चली जाऊँ या मुझे इस्लामाबाद पुलिस पकड़ ले, और तारिक साहब जो हर वक्त हर लम्हा जब मुझे कहीं अरेस्ट के लिए जाना भी पड़ता था तो ये सारी टीम ये कहती थी कि हम आपके साथ दिन रात रहेंगे, और हुआ भी। आपने देखा है कि चौधरी साहब हो गए, खालिद साहब हो गए, खाकान मीर जो मेरे लिए नॉमिनेशन पेपर्स देते हुए इनको अरेस्ट तक किया गया जब मैंने NA 118 का इलेक्शन लड़ने लगी थी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, जिस तरह से हमज़ा ने, मेरे ससुर तो मैं नहीं कहूँगी, मेरे वालिद से भी आगे, जिस तरह ये दोनों, एक तरफ अंकल और एक तरफ हमज़ा, और मेरी बेटियाँ, मेरी बहन, मेरी मदर इलेक्शन कमीशन जाती थी, ये लाहौर हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स जाते थे। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमेशा मुझे एक ही बात का शौक़ दिया, मुझे क्या पूरी आवाम को, और जिन्होंने एक ही तरबियत की कि मुश्किल से मुश्किल हालात हो जाए, आपने घबराना नहीं है। और यही हमारा मैसेज अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आलिया हमज़ा टूट जाती तो ये मेरी हार ना होती, बल्कि वो ख़वातीन जो मेरी तरफ देख रही थी, जो ये देख रही थी कि आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत है, ये अपने नज़रिए से डट सकती हैं, तो मैं सिर्फ एक पैगाम दूँगी, आप जुनून को कैद नहीं कर सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते, आप जो हमारा विजन है ना, आप उसको कैद नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। मैं अपनी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए आज एज ए रोल मॉडल सामने आई हूँ, वो रोल मॉडल जो खड़ा हो सकता है, जो जुल्म का मुकाबला कर सकता है डट कर। ना अदालतें हमें इस वक्त, आप देख लें कि अगर अदालतों की हम हर अदालत में पेशियाँ भुगतते रहे, कभी मैं सुबह फैसलाबाद होती थी, सरगोदा होती थी, इस्लामाबाद होती थी, किसी लम्हे हम बिल्कुल नहीं घबराए। और मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहती हूँ कि अब हमारा मकसद, जो हमने ज़िंदगी गुजार ली, जो ये टाइम गुजार लिया, उसके बाद अब हमारा एक ही मकसद है, हमने आगे ये देखना है कि किस तरह से हम इस मुल्क को एक प्रॉस्परस पाकिस्तान बना सकते हैं, एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल हो, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ एहतजाज की सियासत ना हो, जहाँ हड़तालें ना हो, जहाँ एहतजाज पे आपके घरों की बेहुरमती ना हो, आपकी ख़वातीन की बेहुरमती ना हो, जहाँ ट्वीट करने पर आपकी गिरफ्तारियाँ ना हो, जहाँ जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, जहाँ ताजिर इस तरह हड़ताल करने पर मजबूर ना हो, जहाँ किसान को अपने हक के पैसे मिलने के लिए किसी के मिन्नते तरले ना करने पड़े। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरी स्ट्रगल, मेरे लीडर की स्ट्रगल इस पाकिस्तानी अवाम के लिए है। मैं शायद अपनी पाकिस्तानी ख़वातीन को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये समझती हैं तो आपके हौसले के आगे पहाड़ भी नहीं खड़ा हो सकता। सिर्फ हिम्मत करें, और सिर्फ अब हमारी एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें अपने लीडर को रिहा कराना है, और हमें उसके लिए, हम जब भी तहरीक का ऐलान करेंगे तो मुझे पता है कि हमारी ख़वातीन हमारा हर अव्वल दस्ता होंगी। उसके अलावा यहाँ बहुत से लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जिन्होंने मेरा हर लम्हा साथ दिया। मैं बख्शी खाना में होती थी तब भी वो मेरे साथ होते थे, कभी प्रिजन वैन में होती थी, तो जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं कभी भी वो वक्त नहीं भुला सकती। सारे ये कहते हैं मीडिया चैनल्स क्या, मैं एक और सबको पता है कि मैं किन किन के बारे में बात कर रही हूँ, और बहुत से ऐसे लोग, कोई मैं तो ये कहूँगी कि जिनका शायद मैं यहाँ नाम ना ले सकूँ कि उनके लिए प्रॉब्लम्स हो, बट मेरा बहुत साथ दिए। यहाँ अंजुम खड़ी है, यहाँ पर रज़िया खड़ी है, सुमेरा खड़ी है, ये लड़के हमारे खड़े हैं, मेरे हल्के वाले। और सबसे पहले मैं
मकरूज़ हूँ NA 118 की कि जेल में रहते हुए आपने मुझे ये इलेक्शन जिताया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं FIA की बेल कराने के बाद अपने हलके में आ रही हूँ। मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करूँगी और हर एक से खुद जाकर मिलूँगी, क्योंकि हमने किसी का साथ नहीं छोड़ना। NA 118 हो, पाकिस्तानी कौम हो, और सबसे आगे मेरा लीडर इमरान खान, जिसकी रिहाई के लिए मैं सबसे पहले निकलूँगी। ना जेलें हमें डरा सकती हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अब ना हम जेल से डरते हैं, ना शहर शहर फिर आने से डरते हैं, ना प्रिजन वैन से डरते हैं। अगर कुछ नया करना है तो अब आपको यही करना पड़ेगा कि अगर गोली मारे तो सीधी सर में मारिएगा। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि पंजाब में जो है लीडरशिप का फुकदान है, आपने ये कहा है कदम उठाएंगी, आप निकलेंगी, सड़कों पे निकलेंगी, तो क्या जो अभी तक लाहौर में जलसा नहीं हो पा रहा, क्या आप इसके ऊपर कोई अमल दरामद काम करेंगी इस हवाले से कोई? मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, लाहौर में जलसा होने लगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी लाहौरियों ने ये बता दिया है 8 फरवरी को, क्या लाहौर ने, क्या पूरे पाकिस्तान ने बता दिया कि वो खान साहब के साथ खड़े। जब लाहौर बदलता है ना तो पूरा मुल्क बदलता है, और इंशाल्लाह ताला जब मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा तो मैं आपको बताऊं उससे पहले ही यह हुकूमत अपने घर जाएगी। मैडम ये बताइएगा, PTI में इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं क़यादत के अंदर, इसमें कितनी सदाकत है और क्या मामला चल रहा है? खान साहब भी जो है वो गुस्से में दिखाई देते थे पिछले दिन। मैं एक बात बता दूं, मैं ये ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, खान साहब बिल्कुल गुस्से में नहीं है। इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग कि उन